हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के टॉपिक में बटरफ्लाई प्लांट्स को किस तरीके से ग्रो किया जाता है, एक पौधों से ढेर सारे पौधा किस तरीके से बनाया जाता है, इन पौधों को ग्रो करने से लेके पौधे पर दोबारा फूल आने तक आज की इस एक वीडियो में ही काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। पूरा डिटेल आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन पौधों को एक जगह से निकालने के बाद अलग अलग करके किस तरीके से ज़्यादा पौधा तैयार कर सकते हैं, पौधों को ग्रो करने के लिए कितनी बड़ी गमले में ग्रो करना चाहिए ताकि पौधा हेल्दी ग्रोथ हो। अगर आप इस तरीके से बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो सॉइल मिक्स किस तरीके से होना चाहिए, या फिर आप अपने पौधों को रिपोर्टिंग भी करना चाहते हैं तो भी सॉइल मिक्स किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। वैसे इस वीडियो को कंप्लीट करने में काफ़ी समय लग चुका है, ताकि मैं इस वीडियो में पूरा रिजल्ट आपको दिखा सकूँ। आप अपने पौधों को भी इस तरीके से देखभाल करते हैं, पौधा हमेशा आपके पास हेल्दी बनी रहेगी, काफ़ी सारे पौधा भी बना पाओगे। जैसे कि फ्रेंड, इस पौधे को बटरफ्लाई प्लांट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और भी नाम से इन पौधों को जाना जाता है। ये एक परमानेंट पौधा है, पूरे साल हमारे पास बनी रहती है। विंटर सीजन में पौधा जो है डॉर्मेंसी में होता है। जैसे ही फरवरी मंथ शुरू होती है पौधे पर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पौधा जो है फरवरी मंथ से लेके विंटर आने तक पौधा ग्रोथ पर होता है। ग्रोथ पीरियड में ये पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है। पौधे पर इसी तरीके से लगातार बंच में फूल खिलती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। इन पौधों को बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है। पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पौधे की पत्तियों के साथ साथ फूल भी बहुत ही खूबसूरत होता है। गार्डन भी हमेशा कलरफुल दिखाई देती है। अगर आप इन पौधों को पहले से लगाए होंगे, जैसे कि अभी विंटर सीजन ख़त्म हुई है, विंटर सीजन में अगर पौधे पर ग्रोथ नहीं हुई होगी या फिर पत्तियां खराब हुई होगी, जैसे कि पौधे की पत्ती पीली पड़ जाना, पत्तियां डैमेज हो जाना, उसके अलावा आगे पौधे पर ग्रोथ दिखाई नहीं देना, उस तरीके से अगर आपके पौधे पर दिखाई दे तो उस समय में पौधा जो है रेस्ट पीरियड पे होता है। जब तक मिट्टी के अंदर बल्ब्स होते हैं पौधा तब तक ग्रोथ होती है। मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे मल्टीप्लाई बल्ब्स हो जाते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी समय आ चुका है, पौधा जो है ग्रोथ होने लगती है, चाहे पौधा पुराना हो या फिर नया। पौधा इसी तरीके से इस समय में ग्रोथ होती है। हर एक परमानेंट पौधा एक समय के बाद डॉर्मेंसी में जाती है। विंटर में जब ये पौधा डॉर्मेंसी में होती है, पौधे पर उस तरीके से दिखाई देती है। बाकी पूरे साल पौधे पर हमेशा हरा भरा बनी रहती है। पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है, जो कि पौधा देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है, नर्सरी से लाके आप अपनी गार्डन में इन पौधों को ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से ग्रो करें, किस तरह से देखभाल करें, किस तरह से एक पौधों से ढेर सारे पौधा बना सकते हैं, वो शेयर कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये पौधा है, मैंने इन पौधों को इस तरीके से वॉल हैंगिंग में ग्रो करी हूँ। यहीं से निकाल के इन पौधों को अलग अलग करके मैं रिपोर्टिंग करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर फ्रेंड धूप की बात करें तो इन पौधों को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक सेमी शेड वाला पौधा है। अगर इन पौधों को ऐसी जगह में रखते हैं जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती है, तभी भी पौधा ग्रोथ हो जाती है, पौधा हमेशा हेल्दी बनी रहती है। लेकिन इन पौधों को रूम के अंदर इंडोर नहीं रख सकते हैं। कम से कम इन पौधों को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर सनलाइट आती हो ऐसी जगह में इन पौधों को रखना चाहिए। जैसे कि विंडो के पास अगर थोड़ा सा धूप आती हो, या फिर बालकनी में जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह में पौधा काफ़ी हेल्दी होती है। पौधे पर लगातार फूल खिलते हैं। जैसे जैसे पौधे पर फूल आके सूखने लगती है, वैसे वैसे इन ब्रांचेस को निकालते रहिए, उससे पौधे पर और ज़्यादा फूल खिलते हैं। इन पौधों को 8 से 10 घंटे की धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि इन पौधों को 8 से 10 घंटे की धूप में रखना चाहिए। आप अगर बालकनी गार्डनिंग करते हैं, बालकनी गार्डनिंग में अगर धूप की कमी रहती है, इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। बिना धूप से भी पौधा हमेशा हेल्दी बनी रहती है। अगर ये पौधा आपके पास पहले से ही होगी, पौधे पर फूल नहीं खिल रही है, पौधे पे फूल लेना चाहते हैं, तो इन पौधों को कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप मिलना चाहिए। अगर सुबह की 2-3 घंटे की धूप इन पौधे पे पड़ती है तो पौधे पे लगातार फूल खिलते हैं। वैसे इन पौधों को 2-3 घंटे की धूप में ही रखना चाहिए, पौधा भी हेल्दी रहेगी, पौधे पर लगातार फूल खिलेंगे। इन पौधों को एक जगह से दूसरे जगह रिपोर्टिंग करने के लिए पौधों को कुछ इस तरीके से आपको निकालना होगा। मिट्टी के अंदर जो बल्ब्स होते हैं, पौधा जो है बल्ब्स के साथ होना चाहिए, नहीं तो पौधा जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर मिट्टी के अंदर बल्ब्स रह जाएगी, ब्रांचेस अगर निकल जाएगी या फिर टूट जाएगी, उन ब्रांचेस को अगर ग्रो करेंगे, ग्रो नहीं होगी।
जरूर नहीं है ब्रांचेस के साथ ही पौधा हो, सिर्फ अगर बल्ब्स भी होता है तो भी पौधा ग्रो हो जाती है। पहले भी टूटे हुए ब्रांचेस को लेके बहुत बार लगाने की कोशिश करी हूँ, लेकिन पौधा ग्रो नहीं हो पाया है। लेकिन इस तरीके से बल्ब से जब भी पौधों को ग्रो करते हैं, पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। पौधों को निकालने के बाद मैंने इस तरह से पानी में रखी हूँ। ब्रांचेस जो है बहुत जल्दी सूखने लगती है, झुलस जाती है, इसलिए मैं इस तरीके से पानी में रखी हूँ। यहाँ पर इन पौधों को देख सकते हैं, हर एक बल्ब्स के अंदर इस तरीके से आपको अलग अलग ब्रांचेस दिखाई देगी। जितने गमले में जितना पौधा आप ग्रो करना चाहेंगे, यहाँ पे आप हर एक बल्ब्स को ग्रो कर सकते हैं अलग अलग गमले में। चाहे तो इस तरीके से ब्रांचेस के साथ भी पौधों को ग्रो कर सकते हैं। अगर किसी बल्ब्स के अंदर ब्रांचेस टूट चुका है तो भी उन बल्ब्स को लेके मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। बहुत कम समय में पौधा ग्रो हो जाती है। जिस तरीके से जो हल्दी की गांठ होती है उस तरीके से दिखाई देती है। पौधा बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होती है, ना कि पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा जड़ें होती है। पौधे के नीचे कुछ इस तरीके से आपको बल्ब्स दिखाई देती है। इसी तरह से ये पौधा बहुत अच्छा से ग्रोथ होती है। कुछ ही दिन पहले इस पॉट्स में भी मैंने पौधों को ग्रो करी थी। ये भी पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो चुका है। बल्ब से ग्रो करी थी, पौधा भी काफ़ी बुशी हो चुका है, इसलिए मैं इस तरह से निकाल रही हूँ ताकि मैं पौधों को दोबारा रिपोर्टिंग करके अलग कर सकूँ। एक पौधों से काफ़ी सारा पौधों को अलग करके लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से पॉट्स से निकाल सकते हैं। इन पौधों को ग्रो करने के लिए अगर पॉट्स की बात करें तो इन पौधों को बहुत बड़ी साइज की पॉट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो मैं इस तरह से इस प्लांटर्स को मैं खुद से तैयार करी हूँ, इसलिए मैं इस प्लांटर्स में पौधों को ग्रो कर रही हूँ। अगर आपके पास से छोटे पॉट्स भी होगा, इन पौधों को बहुत आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कम से कम 5 इंच से लेकर 7 इंच की पॉट्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी पॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी पॉट्स में पौधों को ग्रो करेंगे, ड्रेनेज होल हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये भी प्लांटर्स काफ़ी गहरा है, मगर इस प्लांटर्स में आधा ही सॉइल मिक्स भरूंगी ताकि जो पौधा ग्रोथ हो, पौधे की ब्रांचेज जब भी लंबी हो, लंबी होने के बाद बहुत ज़्यादा हाइट ना जाए, इसलिए मैं गहराई में पौधों को ग्रो करूँगी। तो चलिए पौधों को ग्रो करने के लिए किस तरह से सॉइल मिक्स होना चाहिए वो देख लेते हैं। पौधे पे हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए सॉइल मिक्स कुछ इस तरीके से बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके पौधा जो है हेल्दी ग्रोथ होती है। चाहे आपके पास जैसा भी मिट्टी हो आप ले सकते हैं। अगर मिट्टी हार्ड होगी या फिर चिकनी होगी उस मिट्टी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन सॉइल मिक्स सही तरीके से बनाना होता है, तभी जाके पौधा जो है काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। यहाँ पर मैं गार्डन सॉइल 50% ले रही हूँ। अच्छा से डिकम्पोस्ट किया हुआ काउडन कंपोस्ट मैंने 25% ली हूँ। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा आप ले सकते हैं। कंपोस्ट अच्छा से डिकम्पोस्ट किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होगा तो पौधा भी आगे बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। कंपोस्ट के अलावा यहाँ पर मैं 25% सैंड मिला रही हूँ, जिसे बालुई रेती कहते हैं। सैंड मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से मिट्टी में सैंड मिलाने से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सैंड मिलाना उतना ही ज़रूरी होता है। सैंड के अलावा इस तरीके से मैं फंजीसाइड 1 चम्मच मिला रही हूँ। अगर आप अपने पास फंजीसाइड रखते होंगे तो इस तरीके से फंजीसाइड ले सकते हैं। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं, या फिर नीम खली अगर आप अपने पास रखते हैं, 1 से 2 मुट्ठी नीम खली इस सॉइल मिक्स में डाल सकते हैं। इस तरीके से सॉइल मिक्स बना के पौधों को जब भी ग्रो करेंगे, आगे पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। अगर आप अपने पौधों को चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी में पहले से ग्रो किए होंगे, पौधे पे ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उन पौधों को दोबारा इस तरीके से सॉइल मिक्स बना के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर पौधों को डायरेक्ट चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी में ग्रो करते हैं, पौधे पे जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। पौधा जिंदा तो रहती है, लेकिन पौधे पर जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाती है। इसलिए किसी भी पौधे पर हेल्दी ग्रोथ लेना है तो सॉइल मिक्स इसी तरीके से ही बेल्डन होना चाहिए। यहाँ पर इस सॉइल मिक्स को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सॉइल मिक्स कुछ इस तरीके से तैयार करी हूँ। गार्डन सॉइल यहाँ पे मैं 50% ली हूँ, उसमें 25% मैंने कंपोस्ट मिलाई हूँ, उसके अलावा 25% मैंने सैंड मिलाई हूँ, साथ में 1 चम्मच में फंजीसाइड मिलाई हूँ। इसी रेशो से जितना सॉइल मिक्स बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। अगर आपके पास फंजीसाइड वगैरह नहीं है तो हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं। इसी तरह से ही सॉइल मिक्स होना चाहिए। ओट्स में सॉइल मिक्स डालने से पहले ओट्स के अंदर ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए। सॉइल मिक्स भरने से पहले ड्रेनेज होल में इस तरीके से पुराने दिए या फिर पत्थर वगैरह रख सकते हैं, या फिर छोटे छोटे थर्मोकोल की पीसेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से सॉइल मिक्स लेके आपको भर लेना है। यहाँ पर मैं पोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर तक मैं सॉइल मिक्स नहीं भर रही हूँ। जो भी आप पोट्स लेंगे, पोट्स में सिर्फ आधा ही सॉइल मिक्स भरिए। उसके बाद जब भी पौधों को अंदर डालेंगे और थोड़ा सा सॉइल मिक्स डाल सकते हैं।
लेकिन ऊपर तक सॉइल मिक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स में भी ग्रो करना चाहेंगे तो भी आपको 3 भाग सॉइल मिक्स भरना है, ऊपर से 1 भाग आपको खाली रखना है। यहीं से इन पौधों को निकाल के दोबारा मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हर ब्रांचेस के नीचे इस तरीके से बल्ब्स जो है जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ही पौधों को निकाल के ग्रो करना चाहिए। पौधों को इस तरीके से अलग करने के बाद इस तरह से पॉट्स में लेके बीच में रखिए। यहाँ पर इन पॉट्स में ऊपर तक इसलिए मैं सॉइल मिक्स नहीं भरी थी ताकि मैं पौधों को नीचे तक डाल सकूँ। पौधा जब भी नीचे से ग्रोथ होगी, ऊपर की ओर जब भी पॉट्स खाली होगी तो ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं दिखाई देगी। इसलिए मैं पॉट्स के अंदर थोड़ा सा खाली रख रही हूँ। पौधों को बीच में रखने के बाद और थोड़ा सा मैं सॉइल मिक्स इस तरीके से डाल दे रही हूँ। पौधा जब भी ग्रोथ पर आ जाएगी, जब भी बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगी, पौधा भी देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे। अगर आप इन पौधों को बड़ी पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सॉइल मिक्स बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी सॉइल मिक्स में भी पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। यहाँ पर मैं इन पॉट्स में सिर्फ मैंने आधा सॉइल मिक्स भरी हूँ। इसी तरह से आप अपने पौधों को भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पौधा आगे किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, पूरा रिजल्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके लिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस तरीके से इन पौधों को ग्रो करना चाहेंगे कर सकते हैं, या फिर बल्ब से भी ग्रो करना चाहेंगे तो भी पौधा बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो जाती है। वैसे आप अगर जानना चाहते हैं इन पौधों को किस मौसम में ग्रो करना चाहिए, वैसे तो इन पौधों को पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं। विंटर सीजन में पौधा जो है डोरमेंसी में होती है, उसकी वजह से पौधे पे स्लो ग्रोथ दिखाई देती है, लेकिन पौधा ग्रोथ हो जाती है। मिट्टी के अंदर जब तक बल्ब्स होगी, पौधा सही समय आने पर ग्रो भी हो जाती है। मैं पहले भी इन पौधों को इस तरीके से ग्रो करी हूँ। विंटर सीजन में स्लो ग्रोथ दिखाई दी, फिर बाद में बहुत ज़्यादा पौधा ग्रोथ हो चुका था। इसी तरह से ये पौधा ग्रोथ होती है। पौधों को निकालने के बाद मिट्टी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बल्ब जो है इस तरीके से यहाँ पे पानी में दिखाई दे रही है। इन्हें भी अभी ग्रो करके आपको दिखाएंगे। अगर आपके पास पौधा नहीं है इस तरीके से, अगर बल्ब्स भी होगा तो भी इन पौधों को बहुत आसान तरीके से ग्रो कर पाएंगे। जिस तरह से पौधों को ग्रो किए उसी तरह से इसे भी ग्रो करेंगे। बहुत हेल्दी तरीके से बल्ब से पौधा ग्रो हो जाती है। दोनों तरीके से इन पौधों को ग्रो किया जा सकता है। बल्ब से पौधों को ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाई थी। जिस गमले में ग्रो करेंगे, ड्रेनेज होल क्लियर करके गमले में सॉइल मिक्स अच्छा से बेल्डन तरीके से बना के भर लेना है। उसके बाद एक एक बल्ब्स लेके थोड़ी थोड़ी दूरी में 2 इंच गहराई में इस तरीके से आपको डाल देना है। सॉइल मिक्स जितना अच्छा से बेल्डन तरीके से बनाते हैं, पौधा उतना ही हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। चाहे आप पौधों से बल्ब्स को ग्रो कीजिए या फिर बल्ब्स को अलग करके इस तरीके से ग्रो कीजिए, सॉइल मिक्स उसी तरीके से ही बना हुआ होना चाहिए। पौधा बहुत हेल्दी तरीके से बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। इस तरीके से मिट्टी में दबाने के बाद उसी मिट्टी से ऊपर से थोड़ा सा कवर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे तुरंत पानी दे देना चाहिए। पानी देना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के अंदर नमी होना चाहिए, लेकिन मिट्टी में ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। पौधा आगे किस तरीके से ग्रोथ पर होगा वो भी आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगी। पौधों को इस तरीके से लगाने के बाद या फिर रिपोर्टिंग करने के बाद ऐसी जगह में इसे आपको रखना है जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती हो। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होता है। और यहाँ पे 1 महीने की बाद की रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। पौधा ग्रोथ पर आ चुकी है। पौधे के साथ जिन बल्ब्स को इस गमले में मैंने ग्रो करी थी, काफ़ी सारे बल्ब्स जो है ग्रो हो चुकी है, और भी काफ़ी सारे इसके अंदर बल्ब्स है जो कि आगे ग्रोथ हो जाएगी। इसी तरह से ये पौधा ग्रोथ हो जाती है। पौधों को अलग करके जब इस तरीके से ग्रो करते हैं, काफ़ी सारे ब्रांचेज जो है लगाते समय टूट जाती है, फिर भी हमें उन्हें ग्रो कर लेते हैं। लेकिन बाद में काफ़ी सारे ब्रांचेज जो है इस तरीके से सूखने लगती है, जो कि बाद में आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इन पौधों को इस तरह से लगाने के बाद पुरानी पत्तियाँ पुरानी ब्रांचेज जो है सूख सकती है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी के अंदर जब तक बल्ब से पौधा बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो जाती है। तो चलिए कुछ दिन के बाद फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए पौधों को रिपोर्टिंग करते हुए, पौधों को बल्ब से ग्रो करते हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो रही है। पौधे पर भी फूल खिलना शुरुआत हो चुकी है। जिस गमले में मैंने बल्ब्स को ग्रो करी थी, इस गमले को देख सकते हैं। जितना भी इस गमले में बल्ब्स को ग्रो करी थी, पूरे बल्ब्स जो है ग्रो हो चुकी है। गमला पूरी तरह से भर चुकी है।
जो कि इन पौधों को दोबारा अलग करके रिपोर्टिंग भी कर सकती हूँ। जितना चाहे इन पौधों को उतना बढ़ा सकते हैं। पॉट्स के साथ साथ पौधा कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। ये एक डेकोरेट पौधा है। बटरफ्लाई जैसे प्लांट्स को कुछ समय के लिए अगर डेकोर करना चाहेंगे तो रूम के अंदर रख सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए पौधों को रूम के अंदर नहीं रख सकते हैं। इन पौधों को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। पौधों को यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुशी हो चुका है। जैसे कि ये जो पौधा है, दिन की सनलाइट में पौधे की पत्तियाँ आपको इस तरीके से खुली हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे शाम होती है पौधे की पत्ती अंदर की ओर बंद हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है दोबारा पत्तियाँ खुल जाती है। जिन व्यूअर्स के पास धूप की कमी रहती है तो इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे तो इन पौधों को महीने में सिर्फ 1 से 2 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं, जो कि पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेगी, पौधा भी हेल्दी ग्रोथ होते रहेगी। इसी तरह से इन पौधों को देखभाल करते हैं, पौधे पर भी हमेशा फूल देखने मिलती है, पौधा भी काफ़ी बुशी हो जाती है। जितना चाहे उतना पौधा तैयार कर सकते हैं। फूलों के साथ साथ पत्तियों में जो रंग होती है, गार्डन भी हमेशा कलरफुल दिखाई देती है। मैं इसी तरह से इन पौधों को देखभाल करती हूँ, पौधा हमेशा मेरे पास बनी रहती है। आप अपनी गार्डनिंग में इन पौधों को ग्रो करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में जो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ, आप अपने पौधों को भी इस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, आप अपनी गार्डनिंग में इन पौधों को बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।